पाकिस्तानी आमिर जनरल आसिम मुनीर ने किस तरह अपने खानदान को नवाजा। आर्मी चीफ बनने के बाद फैक्ट फोकस अहमद नूरानी की तहलका खेज खबर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उसके पीछे एक वाजे और नुमाया किरदार मौजूद है। उसका नाम है आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर शाह। मगर इस किरदार के पीछे और कई किरदार हैं जो इसके खानदान से जुड़े हुए हैं, और इन सब को एक तहलका खेज इन्वेस्टिगेटिव पीस के अंदर जो फैक्ट फोकस ये वेबसाइट ने पहले भी पाकिस्तानी आमिरों के ऊपर तहकीकाती कार्रवाइयाँ की हैं, और सरे फहरिस्त उसके अंदर से जनरल बाजवा थे जिन्होंने अरबों रुपए रातों रात अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बेटे की बीवी के नाम पता नहीं कहाँ कहाँ किए, और इस तरीके से वो पैसा बाहर निकला और मुल्कों में गया। अब फैक्ट फोकस ने एक और इन्वेस्टिगेटिव अपना काम किया है, और इसके अंदर निशाना है सैयद जनरल हाफिज आसिम मुनीर। और जंगल का कानून किस तरीके से यहां पे इस्तेमाल किया गया आपको बताते हैं इस प्रोग्राम में, और उन किरदारों के नाम भी देंगे जो मुलव्विस हैं इस पूरी कार्रवाई में। सबसे पहले शुरू करते हैं बात सैयद आसिम मुनीर की के बच्चों से। बेसिकली उनकी जो दो बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं। एक का नाम है खदीजा आसिम और दूसरी का नाम है सुंदस उज़ैर। इनकी जो खदीजा आसिम है, इनकी शादी हुई सैयद उसामा बिन अफजल से, और जो सुंदस उज़ैर हैं इनकी शादी हुई है उज़ैर अली शाह से। ये दोनों बेटियां आसिम मुनीर की जो हैं, बेसिकली इनका कुछ हमें पता नहीं था पहले, मगर अब ये दो तस्वीरें आई हैं फैक्ट फोकस के थ्रू डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स की। अब याद रखें जो रूल्स और कवानीन के मुताबिक अगर आपकी शादी हो चुकी है या आप घर से अपने वालदैन के निकल चुकी हैं तो आप उनके कैटेगरी में नहीं आती। आपको डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़ या पासपोर्ट या डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, और इसके बावजूद अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स आपको इशू होते हैं तो वो कानून की खिलाफ वर्जी है। मगर ऐसा मुल्क जहां पे कानून ही आपका वालिद हो तो फिर इट्स ऑल गुड। तो इनको हम बात कर रहे हैं खदीजा शाह को पासपोर्ट इशू किया गया अपने वालिद का कमान उठाने के कुछ हफ्तों बाद। 7 दिसंबर 2022 को ये पासपोर्ट इशू किया गया ये अपना खदीजा उज़ैर को, और इनकी जो बहन थी उनको भी 7 दिसंबर 2022 को ही पासपोर्ट इशू किया गया सुंदस उज़ैर को। ये डायरेक्टली इम्प्लिकेटेड हैं इस सिलसिले के अंदर, मगर दीज आर दी ओनली इंडिविजुअल्स। और कौन कौन लोग हैं? एक बड़ा ही अहम किरदार है सैयद बाबर अली शाह। ये आर्मी चीफ के बेसिकली मामू हैं अपेरेंटली आर्मी चीफ के मामू सैयद बाबर अली शाह ये लंदन में मुकीम थे, और जब इनको आसिम मुनीर शाह साहब को लगाया गया आर्मी चीफ तो ये लंदन से फौरन दस्ती पाकिस्तान आए, और बेसिकली 2023 की शुरुआत से ही पाकिस्तान में थे, और इन्होंने आके अपना कब्जा या आसिम मुनीर का कब्जा हुकूमत के अंदर करना शुरू कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट फोकस के मुताबिक, ये लंदन के अंदर मुकीम थे, रीलोकेटेड टू इस्लामाबाद। फिर उसके बाद एक बहुत ही अहम किरदार सामने आए जो PDM-1 हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उसके अंदर, और जिसने अगस्त 2023 के अंदर अपना टेन्योर कोट अनकोट कंप्लीट किया था। तो उसके बाद इन्होंने जो इनका ताल्लुक था आहत खान चीमा, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हैं फिलहाल, उनसे ताल्लुकात अपने मजबूत करके और काम करके इन्होंने एक तरीके से पूरा कब्जा कर लिया जो वफाकी इदारे हैं जनरल आसिम मुनीर के कहने के ऊपर। एक और किरदार जो सामने आया है वो है हाजरा सोहेल। ये हैं आसिम मुनीर की पहली कजिन, और ये काम कर रही थी, आपका अल्लाह भला करे, पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए स्कॉलरशिप मैनेजर। और इसको पहले कहते थे नेशनल एंडाउमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट।
नवंबर 2022 के अंदर ये उधर काम कर रही थी एज अ स्कॉलरशिप, क्या था वो स्पेसिफिकली ये बताता हूँ, स्कॉलरशिप मैनेजर। और अब ये उस इदारे को हेड कर रही हैं। अच्छा, दोबारा लेके चलते हैं बात सैयद बाबर अली शाह के ऊपर। जनवरी 2024, एक हफ्ता जनरल इलेक्शन से पहले, बाबर अली शाह का बहुत अहम किरदार था अहमद इसाक जहांगीर को DGFIA तैनात करने में। जहांगीर को सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला अगस्त 2024 में, एक्सेप्शनल लीडरशिप एंड डेडिकेशन टू कॉम्बैटिंग वेरियस क्राइम्स के ऊपर। अब क्या इनके क्राइम्स थे, क्या इन्होंने कार्रवाइयां की थी, वो भी अब सामने खुल के आएंगी। मगर हम मोहसिन नकवी को मेंशन किए हुए, जो उनकी आसिम मुनीर की अहलिया इरम आसिम से जिनका ताल्लुक है और उनके कारनामे हमारे सामने हैं। वो हर ओहदा जो तबाह हो चुका है, बेसिकली दाखिला हो गया, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई, PCB क्रिकेट बोर्ड हो गया, ये कुछ अहम डिटेल्स हैं फिलहाल इस एक्सपोजे से जो अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस में की हैं। अहमद नूरानी को बड़े ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। उनके जाने के बाद जो फैक्ट फोकस के लोगों ने तहकीकात की थी उनके ऊपर भी दबाव पड़ा। पाकिस्तान के अंदर ये वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई, मगर ये वेबसाइट चलती रही और अब आके डिटेल्स के साथ इन्होंने ये चीज़ शाया की है। इसके अंदर अब इसके अंदर और भी नाम हैं, जैसे हाजरा सुहेल को आगे बढ़ाने में डॉक्टर अमजद साकिब का नाम भी दिया जा रहा है। हाजरा सुहेल की मौजूदगी वज़ीर आज़म के दफ्तर के अंदर भी बताई जा रही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने अब खुल के आ रही हैं, जिस तरह आप इस वेबसाइट के थ्रू जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सैयद बाबर अली शाह का किरदार जो है, जो मामू हैं आपके आसिम मुनीर साहब के, वो, उसके अलावा सैयद अरशद हुसैन शाह जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर KPK भी रह चुके थे, उनका भी किरदार इसके अंदर, ये शाह ही शाह सामने जो आ रहे हैं ना। अब खैर एनीवेज, चीज़ें बाज़े होकर आ गई हैं सबके सामने, और ये फंदा जो है ये अब टाइट ही होता रहेगा। आसिम मुनीर की बेटियों की शक्लें भी आप देख लें, ये भी आपके सामने मौजूद हैं। तो वक्त तब्दील होने में टाइम नहीं लगता, ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, और इसीलिए शायद अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो फंदे हैं वो टाइट होते चले जाएंगे। स्टोरी ज़रूर चेक कीजिएगा, ये मैं नीचे लगा रहा हूँ, इसके कौन सी वेबसाइट के ऊपर है वो भी आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।